अब वो BNS 82 में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल जाना चाहिए। उसको जेल हो है बसेरा भोर में पंछी उड़ जाए और डाली की औकात क्या लचक लचक कर रह जाए। बेटी जवान हो जाती थी, पिता नहीं जानता था। लेकिन आज ऐसे हालात हैं, चाहे बस है मोबाइल का या आधुनिक ज़माने के हिसाब से बात बिगड़ती नज़र आ रही है। शादीशुदा औरत है, सबसे पहले वो कोर्ट से विवाह विच्छेद दाखिल करे। अगर उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना है, को इतना डर होने लगा है कि जाए तो जाए कहाँ। अब इतना दबाव पति वालों पे है। कोई महिला। नमस्कार, एक मुद्दे पर हम बात करेंगे। वकील साहब हैं हमारे साथ, जुनैद साहब, और संगठन के मंत्री जी हैं अशफाक अहमद जी। इन दोनों से अभी हम बात करेंगे। एक मुद्दा वायरल हुआ है सास और दामाद को लेकर के, जिसमें एक दामाद अपने सास को लेकर के फरार हो जाता है या एक सास अपने दामाद को लेकर के फरार हो जाती है। फिलहाल बात अलीगढ़ की है, जहां पर बेटी की शादी के लिए सास ने एक दामाद चुना था। किसके लिए? बेटी की शादी के लिए। लेकिन बात कुछ ऐसी हो जाती है कि दामाद ही उसका दूल्हा बन जाता है। और दूल्हा बन करके जब अपनी ससुराल यानी सास अपनी दूसरी ससुराल जब पहुंचती है तो वहां के लोग खदेड़ देते हैं। उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वकील साहब हैं कि ये जो शादी हुई है या शादी अभी कंफर्म नहीं हुई है, जैसे भी ये दोनों की शादी हो गई है ऐसा खबर चल रही है, उसी बात करेंगे कि ये शादी जायज़ है या ये अनलीगल है। नहीं, देखिए, ये शादी जो है, जो अलीगढ़ का मुद्दा है, सास और दामाद का, जो सास दामाद के साथ फरार हो गई है, उसकी बेटी की शादी लगी थी सास की, तो ये गलत है, अनलीगल है। उसका देखिए तरीका होता है। अगर मान लीजिए कोई मैरिड है, कोई शादीशुदा औरत है, सबसे पहले वो कोर्ट से विवाह विच्छेद दाखिल करे। अगर उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना है या ऐसा कुछ उसकी भावना है दिल में कि हाँ हम किसी गैर मर्द के साथ हमको शादी करना है, वो विवाह विच्छेद दाखिल करे। उसके बाद तब जाकर शादी कर सकती है। फैसला हो जाएगा तब, हाँ, तब शादी कर सकती है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसकी निंदा हम करते हैं और ये समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है इसका इस तरीके से। बाकी ये गलत है। तो अच्छा, एक चीज़ और, शादी के लिए मान लीजिए ये नाजायज़ है एक प्रकार से, यानी शादी नहीं कर सकती हो। तो जो ये दामाद है उसने जो ये कदम उठाया, क्या ये सही है? नहीं, ये भी तो गलत है। दामाद जो किया ये भी तो गलत है। उसके तहत 82 का उसके खिलाफ एलिगेशन होता है, 82 का उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, इसलिए कि वो सास को लेकर भागा है ना। तो पहले 363 था, IPC था, अब ये BNS हो गया है जी। 363 उसको लेके गया सास को भगाकर, अब वो BNS 82 में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल जाना चाहिए। उसको जेल हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या अगर समाज में ऐसे होता रहा, सास को लेकर के दामाद भागता रहा और भतीजी को लेकर चाचा भागता रहा और मामी को लेकर के भांजा भागता रहा, तो क्या समाज कहाँ जाएगा? क्या आप लोग इस पर कड़ा एक्शन दिलवाना चाहेंगे विपक्ष को? जी बिल्कुल। अगर इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं, इस पे तो विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए, कानून में भी बदलाव करना चाहिए। हालांकि सारी जो भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं इसमें लड़का दोषी पाया जाता है ज़्यादातर मामले में। औरतों का क्या है, इसमें सारी गलतियां, जैसे कि किसी की औरत भाग गई तो उसमें सेक्शन 494 के तहत उसमें क्या होता था कि पति कंप्लेन कर सकता था। अब वो सेक्शन 494 जो है अब 139 BNS में हो गया है। लेकिन अगर वो कंप्लेन स्वीकार भी हो गई है तो उसमें अगर पत्नी उसके मुताबिक जिसके साथ गई है, अगर उसके फेवर में बयान दे दी कि हाँ हम इसके साथ रहना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, तो बच जाएगा वो ना। अच्छा हाँ, अगर पत्नी ये कहे कि नहीं हम ये मुझको भगा के ले गया है, तो ये एलिगेशन उस पर मतलब कि पूरी तरीके से काम करेगा। फंस जाए तब ये दामाद फंस जाएगा वो ना। हाँ, तब दामाद फंस जाएगा। और अगर ये कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ तब? नहीं, अगर अपनी मर्जी से गए तब भी तो लड़का बच जाएगा। अगर अपनी मर्जी से गए, उसका नाम नहीं लिया, तब भी बच जाएगा। हाँ, ये कहीं गई थी, आ गई है, या किसी काम से गई हो या इस तरीके से गई है। हाँ, अगर वहाँ ये कहता है कि हाँ मुझको झांसा देकर शादी का मतलब कि झांसा देकर मुझको ले गए हैं, तब उसमें लड़का दोषी हो जाएगा। अब तो 10 दिन लेकर के गायब था, प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या कहेंगे? नहीं, इसमें प्रेग्नेंट हो गई है। अगर प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा सही सलामत हो, और कहीं बच्चा गिराती है उसमें भ्रूण हत्या का भी मुकदमा उसके खिलाफ होगा।
यानी अब हर जगह से फंस गए हैं दोनों फंस लोग। जाएगा। हाँ दोनों लोग तो हाँ, अब दामाद और सास दोनों फंस चुके हैं। दोनों फंस गए हैं। उसमें कहने का मतलब हमारे ये, अगर इस तरीके का करना ही था उनको सीधे सीधे विवाह विच्छेद दाखिल किए होते, पति के यहाँ उसके नोटिस गई होती, वहाँ कोर्ट स्वीकार की होती, जाके वहाँ औरत बता दी होती कि भाई हमको इसके साथ नहीं रहना है, उसके बाद उसके साथ शादी कर ली होती। अच्छा, सीधा तरीका था। ये शादी एक प्रकार से अवैध है। हाँ अवैध है। अवैध है हाँ। और जो अभी एक घटना यहाँ से हुई है उसमें भांजा लेकर के मामी को फरार हो जाता है। बताइए क्या चल रहा है देश में? ये तो गलत चल रहा है। इस तरीके से कलयुग में ऐसी घटनाएं की हम निंदा करते हैं। इसमें खुद हम तो यही कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। हाँ, में प्यार होता है या मोहब्बत होती है तो उसका प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। अगर लड़की लड़का बालिग हैं, दोनों बालिग हैं, उसके लिए कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर घर वाले दिक्कत करते हैं उसके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसमें कोर्ट प्रोटेक्शन कर देगी, थाने को नोटिस हो जाएगी, तब भी तो बचाव रहेगा, तब भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि 3 लड़का की माँ है, क्या पता चला किसी अन्य के साथ भाग गई, फिर भाग जाए तब हाँ क्या होगा? फिर भाग जाए। वही चीज़ ना, बच्चे का भविष्य अलग खराब होता है। और पति मान लीजिए औरत तो जाती ही साथ में। हाँ, या तो उसके कोई लड़का बाल बच्चे ना हो, भाई चलिए ठीक है, दोनों अलग अलग थे, लेके चला गया और लीगल तरीके कानूनी प्रोसेस से वो शादी किया है तो वैध है, और इस तरीके से तो गलत है। ये पति जो उनका है सासू माँ का, उसकी जो सासू माँ है दामाद की, उसका जो पति है वो आज भी कह रहा है कि अगर आप चाहती हैं तो आ सकती हैं, स्वागत है आपका, लेकिन आ करके आप सही सलामत रहिए। उसका कितना बड़ा दिल है। और ये नहीं, ये तो पति की अच्छाई है। ज़्यादातर पति ऐसे होते हैं कि घर से औरत कदम बाहर निकाल देती है तो उसको मतलब या तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या तो मारते पीटते हैं, या तो घर में एंट्री नहीं करने देते हैं। ये तो मैं उसके पति का बड़कपन कहता हूँ, अगर इस तरीके से वो स्वीकार कर रहा है दोबारा। नहीं, समाज में ऐसी औरतों को कौन सी को स्वीकार करता है। तो पति अगर चाह लेगा तो जेल जाना तय है इन लोगों हाँ, का। पति अगर कंप्लेन करता है, नहीं जैसे पति के बाद जब उसका बयान होगा औरत का, वो चाहेगी तब वो लड़का जेल जाएगा। अगर औरत चाहे उसको बचा भी सकती है, इसलिए कि मामला औरतों के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, पत्नी चाहे जितनी शादी कर सकती है क्या? नहीं, जितनी शादी तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जितनी शादी रहेगी तो एक ही के साथ ना, बार बार किसी के साथ शादी तो करेगी नहीं। हाँ, ये कहते हैं उसका पति अगर कंप्लेन करता है, ये भी हम कह रहे हैं। पति करता है कंप्लेन कि चलिए ये क्या नाम BNS 82 में हमारी पत्नी को कोई भगा लेगा, यानी अपहरण कर लेगा, वही धारा पहले लगती है। वो तो एलिगेशन बाद में 376 है या 65 है, अब तो BNS में कन्वर्ट कर दिए हैं। लेकिन औरत का अगर वहीं वो अपनी तरफ से कहती है कि इसका कोई दोष नहीं है, उसका नाम नहीं लेती है, या तो नाम में ये कह दे कि नहीं इसने हमारे साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाया, ऐसा कोई मामला नहीं था, मैं खुद घर से चल के गई है, या किसी काम से ऐसी कोई इसको मतलब अंजाम नहीं दिया किसी काम को, तो वहाँ मुकदमा हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा। हाँ, उसका फिर और कोई जो प्रेग्नेंट हो गई हैं वो क्या होगा? नहीं, प्रेग्नेंट होगी वो तो गलत किया है ना। प्रेग्नेंट हो गया उसमें वो खुद उसके ऊपर 376 का मुकदमा। प्रेग्नेंट हो गई है तब भी कहेगी कि इनका बच्चा नहीं, हमारे पति का है। मेडिकल, वो सारी चीज़ तो मेडिकल में आएगी ना, डॉक्टर क्या राय देता है, मेडिकल में क्या देता है, उसके बाद ही वो सारी चीज़ क्लियर होगी। बिना मेडिकल के आधार पर कुछ नहीं क्या कहा जा सकता। हाँ, अब क्या मालूम, हो सकता है उसके पति का बच्चा हो तो वो तो DNA के बाद क्लियर होगा ना। हाँ, पहले कहाँ से क्लियर होगा। यानी अब उनकी लाइफ के मालिक एक प्रकार से लड़की है, लड़की माने जिसकी शादी होनी थी, वो भी चाहेगी तो फंसाएगी, और पिता भी चाहेगा तो फंसा देगा। वो मझधार में पड़े हैं, किसी भी ओर जा सकते हैं, जेल भी हो सकती है, बच भी सकते हैं। एक तरह से वो मझधार में फंस चुके हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए आप संदेश क्या देंगे लोगों को, जो लोग देख रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं? क्या संदेश देंगे कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए लगातार? अगर इस पर रुकावट नहीं होगी, आप लोग एक प्रकार से कानून के मालिक हैं, आप लोग रुकावट देने के लिए इनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, ऐसी घटनाओं से बचा जाए। अगर किसी को शादी विवाह करना है तो वो देख ताक के, हाँ लड़की बालिग है, लड़की शादीशुदा ना हो, ये सारी चीज़ देखकर और लीगल प्रोसेस से जो वैध हो उस तरीके से करें। नहीं तो ऐसी घटनाएं होने से समाज में दुष्प्रभाव होता है, एक असर होता है, एक लड़कों पे भी असर जाता है। अगर किसी का बाप लड़की लेकर भाग गया तो उसका पोता भी कहेगा कि यार ये दादा तुम्हारे लड़की लेकर 5 लड़का की माई लेके भागे थे, या सास को लेकर भागे थे, वो इससे गलत से जाता है। इन घटनाओं से अच्छा, मान लीजिए बातें सब अपनी जगह आ जाती हैं, जैसे पहले था वैसे हो जाता है, तो उस दामाद से कौन शादी करेगा? नहीं, दामाद से कौन शादी करेगा? जो अनजान होगा वही करेगा, कोई नहीं करेगा शादी। अब वो कितनी, कौन अनजान है? अब तो आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी देख लिया, मतलब जान जाता है।
लेकिन या तो फिर उसी तरीके के होंगे तब भी शादी करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से लोग भागेंगे ना भाई, कल के दिन वो सास को भगा लेगा, कल के दिन घर में किसी और को भगा लेगा, तो भी तो दिक्कत है। यानी दोनों की सहमति रही होगी तभी तो ये हुआ है। अगर मान लीजिए सास कोशिश की होगी, अगर ये कोशिश नहीं करता तब भी तो बचा जा सकता था। यानी ये भी उसके लिए तो डांटना चाहिए। अरे अब आप हमारी माँ हैं, हाँ बताइए। ये भी इसके लिए एग्री हुआ होगा कि भाई सहमति से ही सारी चीज़ें हुई हैं। अगर मान लीजिए सास का इम्प्रेशन था कि ठीक है हम इसको इस तरीके से हम इससे मिले जुलें या इस मतलब प्यार का अपने इजहार करें, अगर ये मतलब गुस्सा में या कुछ भी 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा इग्नोर कर देता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन ये भी चाहा तब तो ऐसा हुआ। बस पूरा देश देख रहा है ऐसी घटनाओं का। 4 महीने पहले मोबाइल से प्यार हो जाता है दोनों में, मोबाइल से बातचीत होते होते प्यार हो जाता है और फिर दामाद को लेकर के सासू फरार। हाँ हाँ वही चीज़ ना, तो ऐसी घटनाओं से बचा जाए। देखिए सचिन भाई, हम यही कह रहे हैं ऐसी घटनाओं से बचा जाए। हाँ अब अशफाक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप जानते भी हैं, चैनलों पे मुझे जानते हैं, मैं पत्रकार एकता संघ में जिला संगठन मंत्री हूं। आप हमारे चैनल पर हमारे संगठन में जिला सचिव भी हैं। और अभी जो आप सवाल हमारे कर रहे थे, हमारे जिला के पत्रकार एकता संघ के विधिक सलाहकार मोहम्मद जुनैद साहब ने उसके अनुच्छेद बताया और उन्होंने उसमें बताया कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, इस कानून के तहत बचा जा सकता है। और वकील साहब ने पूरी बात बताई। और वकील साहब ये भी बताया कि समाज का स्तर सास और दामाद से गिरता है। समाज शादी होने के बाद सास माँ जैसी समान होती है, जिसके लोग रूप देते हैं और उनका पैर छूते हैं। अब सास ने ऐसा किया, एक बहुत दिलचस्प बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चूंकि बेटी की शादी करनी थी और उसको खुद लेकर मंत्री जी एक सवाल आपसे और है, क्या वजह रही होगी? क्या उसका आदमी उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था? देखिए ये मामला तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो उनकी बातों पर होगा, उस महिला का पर होगा कि उनकी क्या वासना थी, क्यों दामाद के साथ भागी। क्या कई बच्चे भी तो, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। बेटी की शादी होने का मतलब कम से कम उम्र 40 से ऊपर उनकी थी और बेटी जवान थी शादी करने के लिए। अब इस उम्र में अगर इस तरह की वासना का अगर सवाल है और इस तरह की बातों से, ये एक निंदनीय है और समाज के लिए सबसे बड़ी गलत चीज़ है। जो समाज का स्तर गिर रहा है, जो बुजुर्गों ने कहा तक समाज से डरते थे, वो समाज का डर लगता है कम हो रहा है। और मैं कहता हूँ जैसे जो गांव की पंचायतें होती हैं जिस पर दबाव डालती, अब उसका असर कम रहा और गांव के लोग समाज को सुधारने की कोशिश करें ताकि इस तरह की घटना समाज में ना आने पाए। आए दिन कभी भांजा मामी को लेकर फरार हो रहा है, कभी चाचा भतीजी को लेकर फरार हो रहा है, कभी सासू माँ दामाद को लेकर फरार हो रहे हैं। यानी आए दिन रोज़ डेली किसी ना किसी प्रकार से भागने भगाने वाला काम चल रहा है। क्या संदेश देंगे लोग? आपको मैं बहुत अच्छी बात बता दूं, बुज़ुर्गों का कहना था कि बेटी जवान हो जाती थी, पिता नहीं जानता था। लेकिन आज ऐसे हालात हैं, चाहे वस्त्र समझिए, चाहे मोबाइल का या आधुनिक ज़माने के हिसाब से, बात बिगड़ती नज़र आ रही है। आप किसी बुजुर्ग से जब ये कहेंगे तो लोग ये कहते थे कि बेटी जवान होगी, पिता नहीं जानता था। फिर शादी खोजने के बाद उसकी माँ ही कहती थी। लेकिन आज ऐसा देखा जाए, लड़के लड़की खुद अपनी शादी खोज रहे हैं। तो समाज के एक बिगड़ा हुआ थोड़ा सा स्तर है और जिससे कोशिश की जाए और निवेदन किया जा रहा है कि परिवार के लोग, सभी लोग इसको संभालने की कोशिश करें ताकि ऐसी घटना और सास दामाद को लेकर ना भागें, चाची भांजी को लेकर ना भागे, भतीजे लेकर भाग जा रहे हैं। ये एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक बात है जो समाज के लिए है। और अभी एक ड्रम वाला कांड अभी जल्दी वायरल हुआ। एक तो मान लीजिए वहाँ का था, उसके बाद अभी एक मुस्लिम परिवार दुबई कमाता था, कमा के आता है, वो भांजे से उसका संबंध था शायद। हाँ, और बलिया की घटना है। काट करके सूटकेस में, देवरिया का, देवरिया की घटना काट करके सूटकेस में डलवा देती। क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरे देखिए, एक बात ऐसी है ना कि जैसे अब लोगों के दिमाग में पहले क्या होता ना, मैंने बताया ना, समाज का डर बहुत रहता था। जैसे ऐसा नहीं कि नहीं पुरुष है, ये तो सृष्टि चली आ रही है और पुरुषों औरतों से, लेकिन पहले समाज का डर बहुत रहता था कि अगर हम करें गलत हो जाएगा। लेकिन आज समाज का डर बहुत कम हो गया है। जैसे देवरिया में एक घटना हुई, वो पति बाहर रहता, विदेश में, सऊदी अरब में रहता था, आई वो भांजे उसके घर पर रहता था, उसकी कम उम्र में था और उसको मार करके 40 किलोमीटर दूर में सूटकेस में फेंक दिया। अभी घटना जल्दी की है, वो भी एक घटना ड्रम जैसी है। उन्होंने ड्रम में से 15 टुकड़े किए हैं, इसमें भी उन्होंने कई टुकड़ों करके रख दिए। तो ऐसा लगने लगा कि अब पति को इतना डर होने लगा है कि जाए तो जाए कहाँ। अब इतना दबाव पति वालों पे है
कोई महिला, अभी पिछले दिन आपने के चैनल में आपने खुद न्यूज चलाया था, वो एक किसी ने अपने प्रेमी से शादी खुद करवा दिया कि लो शादी कर लीजिए। तो अब ये डर ही है ना, यही डर है, पति हो गया। तो अब पतियों को मैं निवेदन करता हूँ, पुरुषों को सावधान रहें और घरेलू मामला नहीं जाना ना जाने चाहे, पत्नी कम से कम उसके बाद व्यवहार में बचाने की कोशिश करें ताकि परिवार बिखरना ना हो और समाज के लोग लज्जा को देखें, ये जरूरी है। क्या कहेंगे भैया ये नहीं, सूटकेस वाला कांड नहीं, सूटकेस वाला देखिए इसमें होता क्या है, ज़्यादातर घटनाएं अक्सर देखते हैं कि कभी कभी जैसे कि आदमी और औरत में विचार भी मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे होता क्या है, घर वालों ने शादी लगा दी, लड़का के दिमाग में कुछ मनसा है और लड़की के दिमाग में कुछ है, शादी तो दोनों कर लिए, लेकिन होता क्या, धीरे धीरे रिश्तों में मतलब कड़वाहट आए दिन 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल जाते जाते मतलब मुटास आती चली जाती है, मतलब कि उसमें विवाद होता है बात बात पे। ऐसे क्या फिर धीरे धीरे दिमाग और दिल में नफरत भरने लगती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक तीसरे से अफेयर हो जाता है और क्या है कि प्रेमी के साथ मिलकर हत्याएं भी हो जाती है, ये भी एक कारण है। हाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग गलत, कभी प्रेमी के साथ शादी करवा देते हैं पति अगर जान जाते हैं तो। हाँ, ये ऐसा भी हुआ, अभी जल्दी हुआ है, अभी आजमगढ़ में हुआ है। हाँ, आजमगढ़ में अभी हुआ है। हाँ, प्रेमी के साथ ही शादी करा दी है। हाँ, अभी एक घटना और हुई है, उसमें वो अपनी बीवी की ही शादी किसी अन्य प्रेमी से करा दिया। वही घटना, हाँ, वही घटना जी। तो खैर उसका बड़कपन था, उसने प्यार को समझा। हाँ, नहीं तो हर आदमी थोड़ी समझ सकता। कहीं कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है कि लोग जानते ही नहीं, धीरे धीरे जब बात खुलती है तो शासन प्रशासन की नज़र में आता है तो मामला मुकदमा होता है, FIR होता है, जेल होता है, बहुत सी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि जब भी रिश्ता किया जाए तो सारी चीज़ें देखी जाए, इसलिए कि जो जहनियत होती है, जो मेंटालिटी होती है, जो दिमाग होता है, तो कभी कभी उसमें आदमी एक तरह से स्कैन कर लेता है, दोनों ठीक ठाक हैं। तो ये इससे भी एक बचाव का तरीका है। कभी कभी वो तो सनकीले दिमाग के आदमी शादी कर देता, क्या पता चला पत्नी को मार दिया, और पत्नी कहीं इस तरीके से कुख्यात है तो पति को भी मार डालती है। ये भी ज़्यादातर पत्नियां ही मार रही हैं इस समय। हाँ, इस समय पत्नियां ही मार रही हैं, इसलिए कि पत्नियों को मतलब कि औरतों के इस तरीके से उनकी आज़ादी है इस तरीके की, मतलब कि उनको हर तरह से बचाव होता है। आप लोगों ने बनाया है? नहीं भाई, ये तो सरकार इसमें कानून में बदलाव करे तो अलग चीज़ है। सारी चीज़ें महिलाओं के लिए कानून बना, हर चीज़ के लिए, तो कानून भी गलत नहीं बना, जो बना सही बना है। हाँ, उसकी आलोचना हम नहीं करते, लेकिन साहब बता रहे हैं, हाँ, देखा जाए पहले था हाँ, कि महिलाओं को लोग अबला कहते थे। हाँ, जब तबला बजा देंगी तो कैसे क्या होगा? नहीं, अब तबला बजाने का बजा रही हैं, अब तो बजा ही रही हैं, बिल्कुल बजा रही हैं, ज़ोर शोर से बजा रही हैं। इसलिए कि आदमी के भी अंदर भी कोई मामला हो तो कोई आवाज़ें नहीं उठती, महिलाओं के साथ कुछ हो जाता, तमाम तरह की देश में भी आवाज़ें उठने लगती हैं। आवाज़ें उठेंगी कहाँ? अगर आप FIR करने जाएंगे तो FIR उसको बुला के आपके ऊपर हो जाएगा। किस एलिगेशन में करेंगे औरतों को? मान लीजिए आदमी के ऊपर, किसी औरत के ऊपर तो ठीक है, किसी भी एलिगेशन में उनको ताक दिए तब भी तो लज्जा भंग में आपके ऊपर FIR होगी। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई महिला ताकि आप किस एलिगेशन में FIR करेंगे? अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और बताइए, अभी आप लोग ये मुद्दा कोई अगर मान लीजिए, ये तो सासू माँ लेके भागे हैं दामाद को, अगर कहीं ससुर बहू को लेके भाग जाता तब क्या करते आप लोग? नहीं, तब भी तो गलत होगा, इसलिए कि जो घटना है तब भी तो वही चीज़ लागू होगी। तब कितना कानून लगता है उसके ऊपर? अभी तक तो गिरफ्तार क्या, उसको कई बार जेल में डाला गया होता, कई बार पेशी हुई होती, लेकिन अभी सासू माँ के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा, इसलिए कि अब उस पर अभी कोई संज्ञान में नहीं, हमारे कोई मुकदमा पंजीकृत अभी शायद हुआ नहीं। अगर होगा तो फिर बाकी का प्रोसेस क्या होता, कोर्ट में, न्यायालय में क्या बयान देती, बाकी चीज़ उसके बाद ही डिसाइड होगी, वो जेल जाएगा कि नहीं। अगर उसने बता दिया कि हाँ हमारे साथ संबंध बना इस तरीके से गलत है, हम इसके फेवर में नहीं हैं लड़के के, तब तो वो जेल जाएगा। वकील साहब, जैसे घटनाएं पहले बहुत सी होती थी, लेकिन आखिर में क्या लगता, कारण क्या, इसका मेन कारण क्या? क्योंकि जिसके साथ मान लो लोग छोड़ के भाग रहे हैं, पुरुष वो भी है, जहाँ जा रहे पुरुष वो भी है, लेकिन ये आखिर जो लोगों का माइंड सेट बदल रहा है, वो क्यों बदल रहा है, कारण क्या है? नहीं, देखिए, हमने पहले भी यही चीज़ कहा कि देखिए इसमें मानसिकता होती है और कहीं कहीं पारिवारिक कला, नहीं सुनिए, कारण ये भी है ना, कभी कभी होता है कि औरतें जिद्दी होती हैं। हाँ, इतना जिद इनके अंदर होता है, कभी कभी पारिवारिक कलह की वजह से भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या पता चला, और सासू माँ तो बता रही थी वही बात, आप जो पारिवारिक कलह की बात कर रहे हैं, सासू माँ बता रही थी कि हमको मारता था, रोज पी करके आता था, रोज पीटता था और गालियाँ देता था, मारता था, इसीलिए हम सोचे कि अब। हाँ, तो यही चीज़ होता है ना, जैसे पति क्या है, रेगुलर पत्नी के साथ रहता है, क्या पता चला घर में खाने को नहीं, लेकिन दारू पी के आया, मारा पीटा,
हाँ सर्टिफाइड भी नहीं कर पाया। तमाम चीज़ें हैं इस तरीके की, क्या पता चला तीसरे से औरत हाँ प्रेम परपंच में फंस गया, उससे बेहतर वो रिलीफ दिया तो क्या पता चला उसी में बात बनती है। तो जो चीज़ आम हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज़ कभी कभी मिलती है उसको वो खास होता है। हाँ, इससे उनकी प्रेम बढ़ता है। और इस तरीके की जब दिमाग में आता है कि यार तीसरे पति को ही हटा दिया जाए, यही सब होता है। लेकिन इसमें हम कहते हैं कि हाँ तब जाके ड्रम वाला कांड हो जाता है। इसमें पति पत्नी अगर दोनों एक राय दूसरे को समझें, विचार मिल के करें, हर चीज़ सहमति से करें, तो एक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसी घटनाएं तब बच जाएंगी। लेकिन होता क्या, वो अपनी करता है, हम अपनी करते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर धीरे धीरे नफरतें बढ़ती हैं। ये भी एक चीज़ है, तो इससे बचा जाए। जी आप कुछ कह रहे थे भैया? कह ये रहा हूँ कि एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, जो पति के लिए कह रहा हूँ। एक किसी कवि ने कहा कि रैन भय बसेरा भोर वे पंछी उड़ जाए और डाली की औकात क्या लचक लचक कर रह जाए। अब वो पुरुषों की वह हाल हो गई है, खाली लचक जैसे डाली की औकात जो भी आता पकड़ के चला जाता है ना, उसी तरह कभी नहीं कहा था कि जब रैन भय बसेरा भोर वे पंछी उड़ जाए और डाली की औकात क्या लचक लचक कर रह जाए। पुरुष की वही हाल है कि लचक लचक कहीं रह जाता, कुछ कह नहीं पाता, कुछ क्या कर पाएगा। कि सासू का जो वो था आदमी कुछ कर ही नहीं पाया। अरे ये बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है महिला सशक्तिकरण का, तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर वो गलत करती हैं तो आप पे मुकदमा होगा। जबकि हमारे माननीय वकील साहब ने, जुनेद साहब जो हमारे विधिक सलाहकार, सारी बात इसको बता ही दिया है जुनेद साहब कि अगर आदमी गलत करेगा तब भी मुकदमा होगा, औरत गलत करेगी तब भी मुकदमा पुरुष पे होना है। ये तो विशेषज्ञ भी अब इसको कहने लगे हैं ना। तो अब वही बात होगी, अब लचक लचक कर रह जाना। अब जिसमें संतुष्टि क्या होती है ये मालिक क्या जाना। इसी के साथ आपको धन्यवाद। तो हमारी बात हो रही थी, ये संगठन मंत्री अशफाक अहमद जी और ये जुनेद साहब वकील साहब हैं, इनसे बात हुई। और आप इनकी बात से कितना संतुष्ट हैं और इनके विचार क्या सही लगे क्या गलत लगे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।